क्या आपने कभी सोचा है कि जो देवों के देव हैं, जो काल के भी महाकाल हैं, उन महादेव को प्रसन्न करने के लिए साल का सबसे भावुक और बारिश से भीगा हुआ यानी सावन का महीना ही क्यों प्रिय है? कभी विचार किया है कि जिस शिव की एक जटा में पूरी गंगा नदी समाई है, उसी शिव को प्रसन्न करने के लिए हम भक्त एक लोटा जल क्यों अर्पित करते हैं? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस महीने में कि लाखों करोड़ों लोग सब भेद भुलाकर सिर्फ एक रंग में रंग जाते हैं, शिव भक्ति के रंग में? और यह कैसी पहेली है कि जिस ईश्वर को हम अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं को हम भांग और धतूरे जैसी नशीली और विषैली वस्तुएं क्यों चढ़ाते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य, इतिहास का पहला कांवड़िया कौन था? वो कौन था जिसने पहली बार अपने कंधे पर गंगा जल उठाकर महादेव को अर्पित करने की इस कठिन तपस्या की शुरुआत की? क्या वो कोई देवता था, कोई असुर था, या फिर रावण जैसा कोई महाभक्त? क्या है कांवड़ यात्रा का असली रहस्य? क्यों लाखों करोड़ों लोग इसी महीने में नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा करके महादेव को जल चढ़ाने आते हैं? आइए आज इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यह कहानी है उस क्षण की जब धरती कांप रही थी, आकाश विलाप कर रहा था और स्वयं देवता भी मृत्यु के भय से पत्थर बन गए थे। यह कहानी है सावन में शिव पूजा के आरंभ की। कल्पना कीजिए उस प्रलयंकारी, उस भयावह दिन की जब देवों और असुरों ने मिलकर अमृता के लालच में क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागों के राजा स्वयं वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग में लाया गया। लेकिन अमृत की आशा में जो निकला वो था हलाहल, वो था कालकूट, वो ऐसा विनाशकारी, ऐसा प्रलयंकारी विष था जिसकी एक बूंद में ही संपूर्ण सृष्टि, तीनों लोकों को एक क्षण में जलाकर राख कर देने की क्षमता थी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम जो कथा लेकर आए हैं वह केवल ज्ञानवर्धक नहीं, बल्कि आपके जीवन को एक नई दृष्टि और आपकी आत्मा को एक नई शक्ति प्रदान करेगी। लेकिन इस कथा गंगा में गोता लगाने से पहले एक विनम्र निवेदन है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई या अधूरी सुनी गई कथा पुण्य के स्थान पर दोष और पाप का कारण बनती है। इसलिए इस दिव्य रहस्य को पूरा जानने और इसके पुण्य को अर्जित करने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और यदि महादेव के प्रति आपके मन में तनिक भी सच्ची श्रद्धा और प्रेम का भाव है तो इस वीडियो को अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी सनातन कथाएं आप तक लाते रहें और कमेंट्स के महासागर में अपनी पूरी ऊर्जा और आत्मा की शक्ति से उद्घोष करें, हर हर महादेव। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य और प्रेरणादायक गाथा। उस दिन, उस प्रलय के दिन जब सागर के गर्भ से अमृत से पहले हलाहल प्रकट हुआ तो पूरा ब्रह्मांड एक अकल्पनीय भय से कांप गया। समय की गति जैसे रुक सी गई। ये विष इतना भयावह, इतना प्रलयंकारी था कि इसकी अग्नि से, इसके ताप से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल एक क्षण में जलकर राख हो सकते थे। देवता जो अमृत की आशा में मौजूद थे वे भयभीत हो गए, उनके हाथ से शस्त्र छूट गए, उनके चेहरे की कांति विलीन हो गई। असुर जो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर थे वे अपनी जान बचाकर भागे। देवराज इंद्र जो त्रिलोकी के स्वामी थे, उनकी आंखों में भी असहायता और मृत्यु के भय के आंसू आ गए। सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा की वाणी तक कांप रही थी जब वे बोले, हे प्रभु, हे नारायण, यह विष तो सृष्टि का अंत कर देगा। यह तो महाप्रलय का आरंभ है, इसका क्या करेंगे? सृष्टि के पालक भगवान विष्णु भी गंभीर और चिंतित होकर बोले, इस विष की अग्नि को कोई नहीं सह सकता। यह तो साक्षात महामृत्यु का स्वरूप है, इसका सामना करना किसी के वश में नहीं। चारों ओर जब निराशा का, मृत्यु का, अंत का अंधकार छा गया था, जब सबने मान लिया था कि अब सृष्टि का अंत निश्चित है, तभी उस भयावह सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो गहरी थी, शांत थी, लेकिन जिसमें ब्रह्मांड का सारा अभय, सारा संकल्प समाया हुआ था। इस विष को मैं ग्रहण करूंगा। सभी की आंखें, सभी की आशाएं, सभी की प्रार्थनाएं उस ओर मुड़ गईं, जहां त्रिलोकीनाथ, कैलाशपति, वैरागी और फिर भी सबसे बड़े प्रेमी महादेव मौजूद थे। भोलेनाथ के इस अकल्पनीय और आत्मघाती निर्णय को सुनकर उनके साथ खड़ी मां पार्वती, जो आदि शक्ति जगदम्बा है, उनका हृदय दहल गया। उनकी ममतामयी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और वे अपने पति का मार्ग रोककर बोली, नहीं स्वामी, नहीं प्राणनाथ, यह हलाहल आपको समाप्त कर देगा। यह कोई साधारण विष नहीं, यह ब्रह्मांड का पाप है, यह आपको भस्म कर देगा। मैं आपको यह अनर्थ करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगी। लेकिन जगत के पिता शिव जी ने अपनी प्रिया, अपनी शक्ति को समझाया, हे भवानी, हे देवी, यदि मैंने इसे ग्रहण नहीं किया तो यह पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। हमारे ये सारे बच्चे, ये देवता, ये असुर, ये मनुष्य, ये सब भस्म हो जाएंगे। मेरे अतिरिक्त इसे कोई और ग्रहण नहीं कर सकता। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शक्ति ही मेरा कवच है, वह मुझे कभी कुछ होने नहीं देगा। माँ पार्वती का दिल एक पत्नी के रूप में
अपने पति के लिए टूट रहा था, लेकिन एक जगत माता के रूप में उन्होंने अपने पति के इस महान उद्देश्य और उसके पीछे छिपे सृष्टि के कल्याण को समझा। उन्होंने रोते हुए, कांपते हुए हाथों को जोड़कर कहा, यदि आप यह विष पीने पर अड़िग ही हैं, तो मैं अपने हाथों से आपके कंठ को रोक दूंगी, ताकि यह महाविष आपके पेट तक न पहुंच सके और आपके शरीर को भस्म न कर सके। और फिर वो क्षण आया जिसे देखने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड, अरबों आकाश गंगाएं सबने अपनी सांसें रोक लीं। समय ठहर गया। महादेव ने उस आग उगलते सृष्टि को भस्म करने वाले हलाहल को अपनी अंजुली में ऐसे उठाया जैसे कोई पुष्प उठा रहा हो। फर्श इतना भयानक था कि उसकी गर्मी से हवा तक झलकर धुएं में बदल रही थी। शिवजी ने जैसे ही उस विष को अपने मुख में धारण किया, ठीक उसी क्षण माँ पार्वती ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए अपने कोमल किंतु उस क्षण वज्र से भी अधिक दृढ़ हाथों से उनके गले को बाहर से पूरी शक्ति से दबा दिया। वह महाविष, वह कालकूट उनके कंठ में ही रुक गया। न वह ऊपर जा सका, न नीचे उतर पाया। उस महाविनाशक विष के अकल्पनीय, असहनीय प्रभाव से, उसकी तीव्र ज्वाला से शिवजी का गौर वर्ण का कंठ सदा सदा के लिए गहरे नीले रंग में बदल गया। उस दिन से, उस क्षण से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन यह नीलाहट केवल एक रंग का बदलना नहीं था, यह त्याग का वो सर्वोच्च शिखर था जिसे आज तक कोई छू नहीं सका। यह निस्वार्थ प्रेम की वो अमर निशानी थी जो आज भी ब्रह्मांड को प्रेम का पाठ पढ़ा रही है। यह करुणा का वो चिन्ह था जो हमें बताता है कि दूसरों के लिए सहा गया कष्ट भी श्रृंगार बन जाता है। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, बल्कि असली कहानी, सावन के महीने के हर रहस्य की कहानी तो अब शुरू हुई थी। विष के असहनीय बाहरी ताप से, उसकी ज्वाला से महादेव का शरीर अग्नि की भट्टी की भांति जलने लगा। गर्मी इतनी प्रचंड, इतनी भयावह थी कि उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। कैलाश की बर्फ पिघल रही थी, नदियां सूख रही थीं। माँ पार्वती यह देखकर अत्यंत व्याकुल और चिंतित हो उठी। तभी अपने आराध्य को, अपने शिव को इस पीड़ा में देखकर स्वयं प्रकृति माँ भी शांत न रह सकी। आकाश में काले काले मेघ ऐसे गरजे जैसे वे महादेव की पीड़ा में विलाप कर रहे हों। घने बादल ऐसे घिर आए जैसे वे अपनी छाया से महादेव को ढक लेना चाहते हों। और फिर आरंभ हुई मूसलाधार अमृतमयी वर्षा। यह कोई और नहीं, सावन का पवित्र महीना था। स्वयं प्रकृति अपने आराध्य की, अपने ईश्वर की सेवा में लग गई थी। वह अपनी ठंडी बूंदों से महादेव के जलते हुए शरीर का अभिषेक कर रही थी। देवता यह दिव्य दृश्य देखकर समझ गए कि यह कोई साधारण बारिश नहीं, यह सृष्टि का आभार है, यह प्रकृति का प्रेम है, उस महान आत्मा के लिए जिसने सबको बचाने के लिए स्वयं मृत्यु को अपने कंठ में धारण कर लिया था। देवराज इंद्र सबसे पहले आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की, अब हमारा परम कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर महादेव का महाअभिषेक आरंभ किया। स्वर्ग से गंगा का पवित्र जल लाया गया। कामधेनु गाय का शीतल दूध, दही, घी, शहद, फलों का रस, सब कुछ महादेव के तप्त शरीर पर अर्पित किया जाने लगा। उन्हें अतिरिक्त शीतलता प्रदान करने के लिए लाखों की संख्या में बेलपत्र और विष के प्रभाव को खींचने के लिए धतूरा अर्पित किए गए। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आपके इस अतुलनीय, अकल्पनीय महाबलिदान की याद में आज से हर सावन के महीने में संपूर्ण सृष्टि आपकी इसी प्रकार पूजा अर्चना और अभिषेक करेगी। वह दिन सोमवार का था और महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा ने, जो मन और शीतलता के स्वामी हैं, चॉइस अपनी शीतलता को 1000 गुना बढ़ा दिया, जिससे भोलेनाथ को बहुत राहत मिली। चंद्रमा के सेवा भाव के कारण ही सावन के सोमवार का महत्व अनंत गुना बढ़ गया और इस दिन की गई पूजा हर मनोकामना को पूरा करने वाली बन गई। माँ गंगा ने भी वचन दिया कि वे हर सावन में अपने पवित्र जल से अपने स्वामी का अभिषेक करने के लिए और भी वेग से प्रवाहित होंगी। लेकिन इन सब में सबसे पहला, सबसे पवित्र और सबसे कठिन व्रत तो स्वयं जगत जननी माँ पार्वती ने रखा। उन्होंने यह कठोर संकल्प लिया कि जब तक महादेव का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और सामान्य नहीं हो जाता, वे अन्न जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगी। पूरे सावन के महीने माँ पार्वती ने यह निर्जला व्रत रखा और एक क्षण के लिए भी विश्राम किए बिना दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहीं। उनके इस असीम प्रेम, त्याग और पतिव्रता धर्म की ऊंचाई को देखकर त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से हर सावन के महीने में जो भी स्त्री उनकी तरह सच्ची श्रद्धा और प्रेम से व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और सुखी गृहस्थी का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। विष पीने के बाद महादेव के कंठ में जो आंतरिक जलन और पीड़ा हो रही थी, वह असहनीय थी। तब नाग देवता आगे आए। नागराज वासुकी ने कहा, हे प्रभु, आपने हमारे कुल को समुद्र मंथन जैसे महायज्ञ में उपयोग होने का सम्मान दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें।
सभी नाग देवताओं ने महादेव के गले से लिपटकर अपनी दैहिक शीतलता से उनके कंठ के ताप को सोखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। तभी से शिव जी के गले में नाग एक आभूषण की तरह विराजमान हुए और सावन के महीने में नाग पंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा भी इसी घटना से जुड़ी। महादेव के इस महान त्याग और अपनी सृष्टि का निस्वार्थ प्रेम देखकर उनकी आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अपनी सृष्टि के प्रति अगाध प्रेम और वात्सल्य के थे। वे दिव्य अश्रु जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए, जिनके बीजों में महादेव की वही ऊर्जा, वही शांति और वही सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति समाहित थी। तभी से रुद्राक्ष को महादेव का जीवंत स्वरूप मानकर सबसे पवित्र माना गया। ऐसा भी कहा जाता है कि हलाहल की कुछ बूंदें जो मंथन के समय पृथ्वी पर गिरी थीं, वहां धतूरे के विषैले पौधे उगे। धतूरा विषैला होकर भी शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसने महादेव के विष को सहने और उसे शांत करने में एक औषधि की तरह सहायता की थी। विष के प्रभाव को संतुलित करने और मन को शांत करने के लिए महादेव ने औषधि के रूप में भांग का भी सेवन किया था। तभी से यह वस्तुएं जो मूल रूप से औषधि के रूप में अर्पित की गई थीं, महादेव को प्रिय हो गईं और उनकी पूजा का अभिन्न अंग बन गईं। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर कि इतिहास का पहला कांवड़िया कौन था। जब यह निश्चित हो गया कि महादेव के ताप को शांत करने के लिए निरंतर और पवित्रतम जल से अभिषेक करना होगा, तो इसके लिए दूर दूर से गंगा जल लाने की आवश्यकता पड़ी। पुराणों में इस विषय पर कई मत हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित और शक्तिशाली मत हैं, वे दो महान शिव भक्तों की ओर इशारा करते हैं। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के ही आवेश अवतार भगवान परशुराम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने अपने तप और योग बल से यह जाना कि महादेव को शीतलता की आवश्यकता है और वे गढ़मुक्तेश्वर, जो आज उत्तर प्रदेश में है, से गंगा का पवित्र जल लेकर आए और उन्होंने पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कर उसका अभिषेक किया। इस प्रकार उन्होंने पहली कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। वहीं एक अन्य और अत्यंत प्रबल मान्यता के अनुसार इतिहास का पहला कांवड़िया कोई और नहीं बल्कि असुरों का राजा प्रकांड पंडित और महादेव का सबसे बड़ा भक्त लंकापति रावण था। रावण ने जब देखा कि उसके आराध्य देव हलाहल की पीड़ा से व्याकुल हैं, तो वह अपने अभिमान और असुरत्व को भूलकर एक सच्चे भक्त की भांति व्याकुल हो उठा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से एक बहंगी यानी कांवड़ का निर्माण किया और उसमें गंगा का पवित्र जल भरकर वह अत्यंत तीव्र गति से कैलाश की ओर दौड़ा। उसने आकर महादेव का जलाभिषेक किया और उनके ताप को शांत करने का प्रयास किया। इस प्रकार रावण को भी पहला कांवड़िया होने का श्रेय दिया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति किसी जाति, कुल या स्वभाव की मोहताज नहीं होती। चाहे वो परशुराम जैसा ब्राह्मण हो या रावण जैसा असुर, जो भी सच्ची श्रद्धा से महादेव की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। इसी पहली दिव्य सेवा से प्रेरणा लेकर देवताओं, ऋषियों और फिर साधारण मनुष्यों ने भी कांवड़ यात्रा की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाया। यह यात्रा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि महादेव के उस महान बलिदान और देवताओं तथा रावण, परशुराम जैसे भक्तों द्वारा की गई उस पहली दिव्य सेवा की याद में की जाने वाली एक आभार यात्रा है। इस घटना के बाद सच्ची भक्ति का अर्थ ही बदल गया। भक्ति केवल मांगना नहीं, भक्ति का सच्चा अर्थ त्याग, निस्वार्थ सेवा और दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना बन गई, जैसा स्वयं महादेव ने करके दिखाया था। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब जब यह दिव्य गाथा अपने समापन की ओर है, तो एक अंतिम बात अपने हृदय की गहराइयों में बसा लीजिए। सावन में शिव पूजा करना केवल एक परंपरा या एक रस्म नहीं है। यह उस महादानी, उस महायोगी, उस करुणामय हृदय के प्रति हमारा सामूहिक आभार है, जिसने हमें और आपको बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए बिना एक क्षण सोचे मृत्यु को ही गले लगा लिया था। जब आप सावन में शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं, तो यह याद रखिए कि यह जल उनके उस जलते हुए कंठ को, उस पीड़ा को शांति देने का आपका एक छोटा सा विनम्र प्रयास है। जब आप उन्हें बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो याद रखिए यह उनके उस महान अतुलनीय त्याग के प्रति आपका नमन है। और जब आप हर हर महादेव का जयकारा करते हैं, तो यह याद रखिए कि यह केवल एक नारा नहीं है, यह उस महान आत्मा के प्रति आपका असीम प्रेम है। यह उस नीलकंठ के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है, जिसने संसार को बचाने के लिए अपना सब कुछ, अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया था। आज जब आप घर जाएंगे, जब आप सावन का चांद देखेंगे, जब आप बारिश की बूंदों को महसूस करेंगे, तो याद रखिएगा कि यह सब उसी एक महान बलिदान की याद में है। यह सब उसी अमर प्रेम की निशानी है। शिव जी का वो नीला गला आज भी हमें इस पूरी
मानवता को एक मौन संदेश दे रहा है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, सच्चा धर्म सेवा में है और सच्ची भक्ति पूर्ण समर्पण में है। तो जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, जब भी आपको लगे कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, तो एक क्षण के लिए महादेव के उस नीले गले को याद कर लीजिएगा, जो आज भी नीला है, जो आज भी उस विष को अपने में समेटे हुए है, जो हमारी और आपकी रक्षा के लिए पिया गया था। और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी आपको छोटी लगने लगेगी। और अंत में जब यह कहानी आपके दिल में पूरी तरह से बस जाए, जब यह आपकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाए, तो यह याद रखिए कि आप भी कोई छोटे नहीं हैं। आपके भीतर भी वही शिव का अंश है। आप भी इस संसार को बेहतर बनाने के लिए कोई न कोई छोटा बलिदान, कोई न कोई छोटी सेवा अवश्य कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, हमें हृदय से आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई होगी। कृपया हमारे इस प्रयास को अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें और इस सनातन ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक धैर्य पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।